हाय फ्रेंड्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोविंग प्लांट जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स, स्टेमन के बारे में जाना था और पिस्टिल जाइनोजियम के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। The process of formation of megaspore by meiosis of megaspore mother cells। मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है, मेगास्पोर बनने की प्रोसेस मेगास्पोर मदर सेल से जो डिप्लॉयड होती है उसका मियोसिस होता है, फिर उससे मेगास्पोर्स बनते हैं। इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। जो ओव्यूल्स होते हैं जो प्लेसेंटा पे लगे होते हैं हमारी ओवरी में, ओव्यूल्स जो प्लेसेंटा पे चिपके होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होता है इन द माइक्लोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के माइक्लोपाइलर रीजन में, चला जैसे अपोजिट साइड में। इट इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इस सेल में बहुत ही बड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है जो एम्ब्रियो सैक की ग्रोथ में हेल्प करता है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द मेगास्पोर मदर सेल्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है MMC, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स है उसका मियोसिस होता है, उससे 4 गैमिट्स बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ समझाया, ये डिप्लॉयड होता है 2n। इसे मोनोस्पोरिक भी कहा जाता है क्योंकि इससे बस एक ही स्पोर्स बनता है। वैसे तो बनते 4 है पर 3 डीजेनरेट्स हो जाते हैं। अब इसका मियोसिस हुआ, इसमें 4 गैमिट्स बने जिन्हें लीनियर टेट्राड कहा जाता है। माइक्रोपाइलर लीजन है, इसमें से 3 निकल जाएंगे बाहर और या फिर 3 डीजेनरेट्स हो जाएंगे और इसमें एक बचेगा जिसको फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाएगा। क्या हुआ, हमारे पास ओव्यूल्स थे, ओव्यूल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं सिंगल मेगास्पोर्स मदर सेल में। सिंगल मेगास्पोर्स मदर सेल जो मोनोस्पोरिक होती है वो और डिप्लॉयड होती है, उसका मियोसिस होता है। मियोसिस से 4 गैमिट्स बनते हैं जिन्हें लीनियर टेट्राड्स कहा जाता है, जिसमें से 3 मेगास्पोर माइक्रोपाइलर रीजन से बाहर निकल जाते हैं और 1 मेगास्पोर रिमेन रहता है जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। इन मोस्टली फ्लोवरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट्स। ज्यादातर फ्लोवरिंग प्लांट में एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है और 3 डीजेनरेट्स हो जाते हैं। कहां से? माइक्रोपाइलर रीजन से। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट्स हो जाता है, जिसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, इट इज द टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या पॉलीगोनम। जो मेगास्पोर है फंक्शनल मेगास्पोर, उससे एम्ब्रियो सैक बनता है। एम्ब्रियो सैक एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है तो उसे मोनोस्पोरिक कहा जाएगा। अगर 2 मेगास्पोर से बनता है तो उसे बाई मोनोस्पोरिक कहा जाएगा, या 3 से बनता है उसे पोलोस्पोरिक कहा जाएगा। हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर था जिससे हमने एम्ब्रियो सैक बना लिया है। अब आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जिसे एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली to form 2 nuclei which move to opposite poles। जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर था उसका मिटोटिस होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बनाता है 2 न्यूक्लिएट का। 2 मोर सीक्वेंटली माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद 2 और एक माइटोटिस होने के बाद या एक माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 2 और माइटोटिक डिवीजन होते हैं
2 और माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिससे 8 बन जाते हैं, 2 से 4 बने, 4 से 8 बन जाते हैं। 2 more sequentially mitotic nuclear division result in formation of 4 nucleate and 8 nucleate stages of embryo sac. Note, इसमें नोट लिख, दिस माइटोटिक डिवीजन आर द स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन। ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब कि इनका डिवीजन ऐसे ही हो जाता है बिना कोई सेल वॉल बने, ऐसे ही सीधे हो जाता है। हमारे पास क्या था, फंक्शनल मेगास्पोर था जो हैप्लोइड है। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी जिससे मियोसिस हुआ, 4 गैमेट्स बने जिन्हें लीनियर टेट्राड्स कहा जाता है, जिसमें से 3 डीजनरेट्स हो गए और 1 बच गया जिसे फंक्शनल मेगास्पोर्स कहते हैं जो हैप्लोइड है। हैप्लोइड मेगास्पोर का माइटोटिस हुआ, उसका माइटोटिस होने के बाद 2 मेगास्पोर्स बनेंगे जिन्हें मेगास्पोर डायड कहा जाएगा, दिखाई दे रहा है। एन ये भी हैप्लोइड होंगे, इसका भी माइटोटिस सेकंड होगा, माइटोटिस सेकंड, या माइटोटिस थर्ड, जिससे 4 बन जाएंगे जिसे मेगास्पोर टेट्राड कहा जाएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो मेगास्पोर टेट्राड्स, इसका माइटोटिस होगा, इसमें से 8 बन जाएंगे जिसमें से ये वाला या फिर कोई भी 2 बीच में आ जाते हैं और 3 बाहर निकल जाते हैं। ये माइक्रोपाइलर रीजन में भी 1 बचता है और चलाजा पोलर रीजन में भी 1 बचता है। मैं अब रिपीट करता हूं, हमारे पास क्या था, एक मेगास्पोर मदर सेल्स था जो ओव्यूल से बना था। ओव्यूल्स जो होते हैं जो प्लासेंटा में होते हैं, ओवरी में, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सिंगल मेगास्पोर्स में। समझ में आया? जो माइक्रोपाइलर रीजन में डिफरेंशिएट हो जाता है। मेगास्पोर्स मदर सेल जो है डाइप्लॉइड होता है, उसका मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद उसमें से 4 गैमीट्स बनते हैं जिन्हें लीनियर टेट्राड्स कहा जाता है, जिसमें से 3 गैमीट्स डीजनरेट्स हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर रीजन से, जिसमें से 1 बचता है 4 में से, जिसको फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर से हमारे पास वो हैप्लोइड होता है, उसका माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद 2 बनते हैं, 2 मेगास्पोर जिन्हें मेगास्पोर डायड कहा जाता है। फिर उसका भी माइटोसिस होता है जिससे हमारे पास 4 बन जाते हैं, 2 से 4, जिनको मेगास्पोर टेट्राड्स कहा जाता है। फिर उसका भी माइटोसिस होता है जिससे हमारे 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। इसको हम 8 न्यूक्लिएट स्टेज या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं। ये हमें अर्वाचिन ने दी थी 1911 में। अब आगे आते हैं, सिक्स ऑफ द 8 न्यूक्लाई, जो 8 न्यूक्लाई हमारे बने थे, जो कि सारे के सारे डैप्लॉइड है। नोट, सारे के सारे हैप्लॉइड है, डैप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड, जिसमें से 6 आर सराउंडिंग बाय सेल वॉल, 6 सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और सेल में डिवाइड हो जाते हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लाई कोल्ड पोलर न्यूक्लाई, जो बीच में आ जाते हैं, सिचुएटेड इन द एग अपार्टस इन द लार्ज बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल वॉल। देखिए यहाँ हमारे पास 3 बच गए जिसमें से 1 निकल के यहाँ आ गया, इसमें से भी हमारे पास 3 बच गए जिसमें से भी 1 निकल के यहाँ आ गया। इनको हम एंटीपोडल सेल कहेंगे, जो नरिशमेंट करेंगे और फूड प्रोवाइड करेंगे जायगोट के लिए इन लिमिटिंग ऑफ फूड। जब फूड की कमी पड़ जाएगी, जब वो फूड प्रोवाइड करेंगी। मैं नॉइज हो रही है, मैं समझ गया। हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लाई, सेकेंडरी न्यूक्लाई हैं, जो मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर हमारे पास पोलन ट्यूब होती है, उसमें 2 मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट तो एग अपार्टस से फ्यूजन कर लेगा और जो बचेगा उसे 3n बन जाएगा, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फूड बनता है, जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में काम आता है। हमारे पास यहाँ 3 सेल बच गए थे, जिसे बीच वाला एग सेल कहते हैं, और 2 उन्हें साइनर्जेट्स कहते हैं, जो साइनर्जेट्स होते हैं, और इस पूरे अपार्टस को
एग अपरटस कहा जाता है, उसके सामने खुला हुआ पार्ट माइक्रोपाइलर रीजन को फुली फॉर्म अपरटस कहा जाता है। एग अपैरेटस की बात करें, 3 सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर रीजन। ये 3 सेलों को मिलकर एग अपैरेटस बनता है। अपैरेटस द एग अपैरेटस इन टर्न कंस्टिट्यूट ऑफ 2 साइनर्जेंट्स 1 सेल। इसमें से 2 जो है साइनर्जेंट्स में बदल जाते हैं। द साइनर्जेंट्स हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फुल्ली फॉर्म apparatus which play an important role in guiding the pollen tube, जिसको कीमोटैक्सिस into the synergens। ये जो हमारे पास साइनर्जेंट्स आए थे, इनके पास एक सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसको जो एक फुल्ली फॉर्म apparatus का प्रोडक्शन करती है, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। जिस पोलन ट्यूब को गाइड करने को कीमोटैक्सिस कहा जाता है। ये केमिकल निकालते हैं जिसका नाम कीमोटैक्सिस होता है। 3 सेल एट द चलाजा एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। दीज जनरली डीजनरेट सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट्स हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 टर्म लिखी हैं। सिफेनोगैमी होता है मेल गैमीट एंटर द पोलन ट्यूब। जो मेल गैमिट्स होते हैं 2 बने थे हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, उनका पोलन ट्यूब में एंटर करना सिफेनोगोमी कहा जाएगा। पोरोगैमी एंटर ऑफ पोलन ट्यूब बाय माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब जो होगी माइक्रोपाइल में एंटर करेगी, उसको हम पोरोगैमी कहते हैं। फिम्ब्रे सीक्रेट्स केमिकल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब। फिम्ब्रे ये है, ये फुल्ली फॉर्म हो गया, और इसका जो माइक्रोपाइलर ट्यूब है उसे फिम्ब्रे कहा जाता है। अब इसे समझाते हैं थोड़ा सा। हमारे पास क्या हुआ, 3 एंटीपोडल सेल है, एक पोलर न्यूक्लाई है और एग अपैरेटस है और 2 साइनर्जेंस है। सबसे पहले साइनर्जेंस जो है वो फुली फॉर्म अपैरेटस बना लेंगी। हमारे पास पोलन ट्यूब आ रही है ऊपर से, उसको गाइड करेंगी, हमारे पास आ जाओ। इस गाइड करने को कीमोटैक्सिस कहा जाएगा। पोलन ट्यूब में 2 गैमेटोफाइट्स होंगे, 2 मेल गैमेट्स होंगे, जो एक तो एग के साथ फ्यूज या फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, जिससे हमारे पास एम्ब्रियो सैक बन जाता है। जो सेकंड वाला है वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन कर लेगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फूड प्रोवाइड करता है, जो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में हमारे लिए यूज होता है। समझ में आया? इसे फुल्ली फॉर्म अपैरेटस, एंटीपोडल सेल ये लिमिट ऑफ फूड में करते हैं, नहीं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं बाई चांस हमें जायगोट के डेवलपमेंट के लिए फूड की कमी पड़ जाती है, जब नहीं तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट्स हो जाते हैं। यहां पर खत्म हो गया, हमारे पास एम्ब्रियो सैक बन चुका है। एम्ब्रियो सैक की प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम पोलिनेशन पे। पोलिनेशन इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन प्रोसेस है, एक तरह की प्रोसीजर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होना। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा पर करना पोलिनेशन कहलाता है। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के कितने काइंड्स होते हैं? पोलिनेशन के 2 काइंड्स होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के भी 2 काइंड्स होते हैं, एक गिटनोगैमी, एक जाइनोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन का एक ही टाइप होते हैं, जिसे ऑटोगैमी कहा जाता है। सबसे पहले आते हैं हम ऑटोगैमी पर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोवर। फ्लोवर खिला है, कोई फ्लोवर है वो खिला हुआ है, यहाँ स्टिग्मा है, वहां उसी फ्लोवर है, पोलन ग्रेन्स भी है, एंथर है, फाइलामेंट से जुड़ा हुआ उसी, और उसमें स्टिग्मा। वहां से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए, स्टिग्मा पे आ गए उसी फ्लोवर में। तो उस प्रोसेस को हम, उस वाले पोलिनेशन को, दैट पोलिनेशन कॉल्ड ऑटोगैमी। अब देखो एक क्या 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 मेंटेन करता है, इट मेंटेन होमोजाइगोसिटी। ये होमोजाइगोसिटी मतलब एक तरह से जितने वो प्लांट्स तो था, जो प्लांट्स था उसमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक, जितनी प्रॉपर्टी थी, मतलब उस पर ज्यादा फूल आते थे, कम आते थे, जैसी भी प्रॉपर्टी वो सेम रहेंगी। वो उनका कोई भी वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और उसमें कोई भी
एक तरह से इम्प्योरिटी नहीं आएगी। ओटोगैमी इज द rather rare in which opens and exposes anther and stigma। ओटोगैमी जो होती है वो उन फ्लोवर्स में नहीं हो सकती जिनमें ओटोगैमी और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो। ओटोगैमी इन सच फ्लोवर रिक्वायर सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी। ओटोगैमी उन फ्लोवर में ही हो सकती है जिसमें स्टिग्मा और पोलन एक साथ मैच्योर हों। आल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइज क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा और एंथर आस पास होने चाहिए। सम प्लांट्स सच एस वियोला, कॉमन पैंसी, ओक्सैलिस एंड द कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लोवर। जो प्लांट्स होते हैं जैसे वियोला, ओक्सैलिस, कोमेलिना, वो दो टाइप के फ्लोवर होते हैं। सबसे पहला चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। इस पर आने से पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन के कितने काइंड्स होते हैं? 2 काइंड्स होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में एक ही काइंड होता है जिसको ओटोगैमी कहा जाता है, और क्रॉस पोलिनेशन में 2 काइंड्स होते हैं, गिटनोगैमी और जाइनोगैमी। जिसमें हम ओटोगैमी पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोवर। पोलन ग्रेन्स उसी फ्लोवर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, जिससे होमोजाइगोसिटी मेंटेन होती है। ओटोगैमी होने के लिए एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन एक ही टाइम पर या फिर सेम टाइम पे होनी चाहिए, और स्टिग्मा और एंथर दोनों पास पास होने चाहिए। सम प्लांट्स सच एस वियोला, कॉमन पैंसी, ओक्सैलिस, कोमिलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लोवर। अलग अलग तरह के फ्लोवर, 2 टाइप के फ्लोवर्स होते हैं, एक चैस्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस पर आते हैं। चैस्मोगैमस फ्लोवर विच आर सिमिलर टू फ्लोवर इधर अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर ऑफ स्टिग्मा। चैस्मोगैमस जो होते हैं वो सिंपल फ्लोवर ही होते हैं, जो एंथर और स्टिग्मा का एक्सपोज मतलब कि उनका खिलना एक समय पर कर देते हैं। क्लिस्टोगैमस क्या होता है? इसमें स्पेशल केसेस होते हैं। फ्लोवर्स आर क्लोज एवरी टाइम, ओपन आफ्टर मेच्योरिटी। इनके जो फ्लोवर्स होते हैं वो पूरी तरीके से बंद होते हैं, और मैच्योरेशन के बाद ही खुलते हैं। ओनली सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और इसमें बस सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पोलिनेशन या फिर ओटोगैमस ही हो सकता है। इस बात को नोट कीजिए। क्लिस्टोगैमस फ्लोवर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्लिस्टोगैमस फ्लोवर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन और ओटोगैमस ही हो सकता है, और कोई भी पोलिनेशन नहीं हो सकता। फ्लोवर ऑल द टाइम बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ओनली आफ्टर मैच्योरेशन दे आर ओपन। मैच्योरेशन के बाद ही वो खुलते हैं, जिससे पोलिनेशन हो सके। क्लिस्टोगैमस फ्लोवर्स आर द इनवेरिएबली ओटोगैमस एज नो चांस ऑफ पोलिनेशन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। क्लिस्टोगैमस में ओनली नोट कर लो इस बात को। क्लिस्टोगैमस में बस ओनली ओटोगैमस हो सकता है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन का भी कोई चांस होता ही नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लोवर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, एग्जाम्पल कोमलेलिया। इसमें सीड का एक सेट पोजीशन होती है जिसमें पोलिनेशन एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं हम दूसरे टाइप पर, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स ऑफ एंथर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लोवर। जो एंथर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने फ्लोवर, सेम फ्लोवर की जगह किसी और डिफरेंट फ्लोवर पे पोलिनेट करते हैं। सबसे पहला आता है गिटनोगैमी, से डायरेक्शन लेस प्रोसेस भी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा
ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो एंथर से किसी और स्टिग्मा पर होता है जो किसी और फ्लावर का होता है, स्टिग्मा अनदर फ्लावर का होता है, पर बट लेकिन वो जो स्टिग्मा जो फ्लावर सेम प्लांट पर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करता है स्टिग्मा वो फ्लावर सेम नहीं होता, वो फ्लावर सेम प्लांट का होता है। फ्लावर तो डिफरेंट होता है पर प्लांट सेम होता है। पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स, इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ये पोलिनेशन पोलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा हो सकता है, जैसे एयर के द्वारा, वाइंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, अलग अलग इंसेक्ट्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, और ये जेनेटिकली ऑटोगैमस के सिमिलर होता है। अब इनके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। हमें पोलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती सेल्फ पोलिनेशन और गिटनोगैमी और ऑटोगैमी में, जिससे हमें कोई भी नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लावर्स को नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ प्रोड्यूस नेक्टर, नो नीड ऑफ अट्रैक्ट फ्लावर को कलरफुल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लावर में फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फूड चाहिए और इसमें ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिससे फ्लावर या प्लांट हेल्दी भी होंगे। अब आते हैं हम जाइनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से टू द स्टिग्मा पर होता है ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट किसी और फ्लावर के किसी और प्लांट के फ्लावर पर। इट इज द जेनेटिकली डिफर टू ऑटोगैमी, ये इसका जेनेटिकली डिफर होता है, उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं जिससे अलग अलग एवोल्यूशन आ सकते हैं। हमने आज पोलिनेशन और एम्ब्रियो सैक के बारे में थोड़ा सा जाना। आज का वीडियो बस यहीं तक है। आज इसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्रॉस पोलिनेशन, गिटनोगैमी और जाइनोगैमी। गिटनोगैमी एक डायरेक्शनलेस प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होता है। दो स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर का होता है बट ऑन सेम प्लांट पर होता है। जाइनोगैमी में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होता है बट फ्लावर डिफरेंट होता है और डिफरेंट प्लांट पर होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टिल विच फंक्शन एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ये एक रिसेप्टिव पार्ट है, मतलब कि प्राप्त करने वाला या फिर पाने वाला, जो एक एयरपोर्ट बना देता है। ये ऐसा समझ लो, एयरपोर्ट बनाता है। पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आता है और इस पर लैंड कर जाता है, जिससे वो पोलन ट्यूब बनाकर ओवरी में जा सकता है। ओवरी, द बेसल बल्गेड पार्ट, बड़ा हुआ पार्ट ऑफ द कार्पल इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी लाइज ऑफ द ओवरीन्स या लोक्यूल्स। द प्लेसेंटा इज द लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल्स। फ्रॉम द प्लेसेंटा स्मॉल मेगास्पोरेंजिया अराइज कॉल्ड ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजियम। जो ओवरी होती है कार्पल का जहां से बड़ा हुआ पार्ट होता है उसे ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन या लोक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। लोक्यूल्स के अंदर प्लेसेंटा लगा होता है जिस पर छोटे छोटे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम्स होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1, wheat, paddy, mango, 2, many in papaya, watermelon, orchid। ओव्यूल्स का जो नंबर है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक हमें देखने के लिए मैंगो मिलता है, जिसमें भी मैंगो में 1 ही हमको सीड देखने के लिए मिलता है। 1 पैडी में, मैंगो में, व्हीट में, और बहुत सारे मिलते हैं। पपाया में बहुत सारे बीज मिलते हैं, वाटरमेलन में और मस्कमेलन में भी ऐसे ही, और ऑर्चिड ककम्बर में भी ऐसी है कुछ। टाइप्स ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स के टाइप कितने होते हैं?
मोनोकार्पल जिसमें सिंगल कार्पल हो या फिर एक ही कार्पल हो उसे मोनोकार्पल्स कहा जाएगा। कार्पलेरी जिसमें दो कार्पल्स हो उसे कार्पलेरी कहा जाएगा। मल्टी कार्पलेरी जिसके पास बहुत सारे कार्पल्स हों या दो से अधिक कार्पल्स हों, अगर 4 भी होंगे तो उसे मल्टी कार्पलेरी और पॉलीकार्पलेरी कहा जाएगा। अब आते हैं सिनकार्पस में। सिनकार्पस में क्या होता है, पिस्टिल या फिर आपका ज़ाइनोसियम फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि एक साथ जुड़े होते हैं। ओवरी फ्यूज्ड होगी, इसकी जो कंडीशन है ओवरी तो बिल्कुल फ्यूज्ड होगी। स्टाइल एंड स्टिग्मा कैन बी फ्री, स्टाइल और स्टिग्मा खुले हो सकते हैं पर ओवरी फ्यूज्ड होगी ही होगी। इसका एग्जांपल हिबिस्कस, गुड़हल, पपाया, पपीता, पोपी। एपोकार्पस फ्री पिस्टिल, अदर पार्ट्स मस्ट बी फ्यूज्ड इन ओलियंडर। इसमें पिस्टिल या ओवरी खुली हुई होंगी और बाकी पार्ट स्टाइल और स्टिग्मा फ्यूज्ड हुए होंगे। ये कंडीशन है, ओवरी फ्यूज्ड हो सकती है पर स्टाइल और स्टिग्मा भी फ्यूज्ड होंगे। ऐसा ओलियंडर में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, इट इज द स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका फ्यूनिकल और फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिकुलस पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओवरी में हमने पढ़ लिया है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। पिस्टिल में पढ़ लिया है स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टाइल जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब है, स्टिग्मा एक एयरपोर्ट है और ओवरी जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल्स होते हैं। कार्पल्स के 3 टाइप होते हैं, मोनोकार्पल्स, बाइकार्पल्स, मल्टीकार्पल्स। मोनोकार्पल्स में एक कार्पल होता है, बाइकार्पल्स में 2, मल्टीकार्पल्स में 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं होंगे 2 से अधिक ही होंगे। सिनकार्पस में ओवरी फ्यूज्ड होगी और बाकी पार्ट स्टाइल और स्टिग्मा खुले हुए होंगे। एपोकार्पस में ओवरी फ्यूज्ड नहीं होगी और अदर पार्ट्स जो हैं वो सब फ्यूज्ड होंगे। सिनकार्पस आपको हिबिस्कस, गुड़हल में देखने को मिल जाता है और पपाया में, और एपोकार्पस में ओलियंडर में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल और फ्यूनिसलस। फ्यूनिकल जो होता है इट इज द स्टक ऑफ ओव्यूल विद एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक एक लंबी सी स्टोक के द्वारा ओव्यूल से जुड़ा होता है जिसको फ्यूनिकल कहा जाता है। हीलम, दैट पार्ट इन विच जॉइंट फ्यूनिकल, जो पार्ट फ्यूनिकल को एम्ब्रियो सैक से जोड़ता है उसे हाइलम कहा जाता है। न्यूक्लियस सेल, द मोस्टली पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड ऑफ द पैरेन्काइमेटिक सेल कोल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू होता है। एक तरह से आप वो वैक्यूल समझ सकते हैं, जैसे सेल के अंदर वैक्यूल होता है इसके अंदर भी ऐसा ही न्यूक्लियस होता है जो फूड प्रोवाइड करता है जाइगोट फॉर्मेशन के लिए। इंटीग्यूमेंट्स, वहां इंटीग्यूमेंट्स 2 तरह की होती हैं, आउटर और इनर। ये ओव्यूल एम्ब्रियो सैक को कवर करती हैं। Micropyle, that's part in which not covered by integuments called micropyle। माइक्रोपाइल वो होता है जो पार्ट इंटीग्यूमेंट के द्वारा कवर नहीं होता है। एक होल समझ लो, एम्ब्रियो सैक की में एक होल होता है उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। चलाजा, अपोजिट पार्ट ऑफ चलाजा। माइक्रोपाइल का अपोजिट पार्ट है उसको चलाजा कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक, देयर आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक एक बैग स्ट्रक्चर का पार्ट समझ, इसकी शेप बैग की तरह होती है, इसको एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। एम्ब्रियो सैक को भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन, ओव्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं हमने पहले कार्पल्स के टाइप देखे, अब ओव्यूल्स की बात करते हैं। यूनिटैगमिक, जिसमें एक कवरिंग होती है उसे यूनिटैगमिक कहा जाता है। बाइटैगमिक जिसमें 2 कवरिंग होती हैं और एटैगमिक जिसमें कोई कवरिंग नहीं होती। यूनिटैगमिक सनफ्लावर में देखने को मिल जाता है, मैरीगोल्ड में। बाइटैगमिक बहुत सारे फ्लावर प्लांट में, और एटैगमिक सैंडलवुड में, चंदन में।
यूनिटैगमिक सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में, और फ्लोर प्लांट में, और सैंडलवुड अनकवरिंग एलाथ्रस में।